तूस्यू, मवई, पलहरी, आहार, बगेटा, आलमपुर, देवरथा, मुरवल, सिमौनी आदि गांवों में सैकड़ों का झुंड अन्ना जानवर गौवंशों का किसानों की फसलें बर्बाद कर रहा है। किसान दिन रात जानवरों को संरक्षित करने के लिए, अपनी फसलें बचाने के लिए भूखा रह करके ठंड में, बरसात में, गर्मी में हर समय खेत और खलिहान में रह रहा है। इसके बावजूद फसलें नहीं बचा पा रहा है। कई किसानों को अन्ना जानवरों ने मार के चुटहिल कर दिया है। कई लोगों को जो देख रेख में ताक में बैठे थे खेतों में जहरीले कीड़े काटते हैं, उसमें मौतें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन हमारी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दे रहा है। इसी समस्या को लेकर के विगत वर्ष पिछले साल भीषण गर्मी में हम सभी किसानों ने भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल करने के बाद एक हफ्ते बाद संबंधित अधिकारियों और माननीय जनप्रतिनिधियों ने एक आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन समाधान के नाम पर किसानों को ठगा गया, धोखा दिया गया। जिस संबंध में हम किसानों ने लगातार प्रयास किया कि इन जानवरों को संरक्षित कराया जाए, लेकिन आज तक जानवर संरक्षित नहीं हुए। अधिकारी कर्मचारी मनमानी और तानाशाही पे उतारू हैं। अधिकारियों से बात करो तो वो गुंडाई पे उतारू हो जाते हैं, किसानों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये जनता के मालिक हो गए हैं, जबकि कोई भी अधिकारी जनता की ही टैक्स से वेतन ले रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, अपने परिवार को चला रहा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। इसके बाद भी कर्मचारी किसी की बात नहीं सुनते। आज मैं जिलाधिकारी महोदया और कमिश्नर साहब के पास हम लोग आए हैं और हम लोगों ने सीधे तौर पे एक आग्रह के निवेदन किए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इन जानवरों को संरक्षित कराया जाए, और नहीं कराया गया तो अब किसान को जब खेत और खलिहान में मरना है, ठंड और बरसात में मरना है, तो क्यों ना भूख हड़ताल करके हम लोग अनशन में बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे और फिर यदि जिएंगे तो आगे की लड़ाई लड़ेंगे और मर गए तो कोई बात नहीं। हालांकि मेरा माननीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि आप लोग बड़ा दिल दिखाइए और इन्हीं जनता की वोट से आप जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, अच्छी गाड़ियों में, ऐसी ऑफिसों में अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इन जनता की समस्याओं के लिए आगे आइए। अभी फिर आपको वोट की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हीं किसानों के पास, इन्हीं जनता के पास जाना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। नहीं, पीसी पटेल अंतिम सांस तक जनता के साथ था और है और रहेगा। धन्यवाद।